टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस के जो है बिज़नेस प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप भविष्य में या अभी बिज़नेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या है? अगर हम आज बिज़नेस कर रहे हैं, तो आज हमें बिज़नेस करने के लिए ज़रूरी क्या है? हमारी ज़रूरतें क्या हैं? देखिए, बिज़नेस जितना कहते हैं उतना आसान नहीं होता है और अगर हम इसी पर उतर आएँ, तो कुछ भी कठिन नहीं होता है। देखिए, बिज़नेस आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, आज के जो जितनी आज टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हमारे देश में, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो बहुत ही अगर देखा जाए तो कम है। आगे आने वाले दिनों में हम टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे जाने वाले हैं। आज मैं अगर बिज़नेस की बात करूँ, तो आज 90% बिज़नेस जो हैं वो जो अपने डिजिटल में चले गए, 90% बिज़नेस आज टेक्नोलॉजी में है। और आज जो 10% बिज़नेस बचे हुए हैं, जो ऑफ़लाइन हैं, जो विदाउट टेक्नोलॉजी के हैं, वही बिज़नेस आज नीचे जा रहे हैं। तो अगर आप एक भले ही आप रिटेलर हैं, आप किसी चीज़ की रिटेल कर सकते हैं। आप सॉरी, आप रिटेल कर रहे हैं, जैसे आप एक छोटे दुकानदार हैं, रिटेल कर रहे हैं। आप ऑटोमोबाइल रिटेलर हैं, आप क्लॉथ रिटेलर हैं, आप गारमेंट रिटेलर हैं, आप किसी भी सेक्टर के रिटेलर हैं, ठीक है? किसी पार्ट के रिटेलर हैं। तो क्या आप मतलब अपने बिज़नेस में टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, अपने बिज़नेस में टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी से हमारे 50% चांस हैं हमारे बिज़नेस के ग्रोथ के। वो कैसे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है कि पहले अगर मान लेते हैं कि एक सब्ज़ी वाला था, जिसका कोई भी नाम हो सकता है। मान लो ABCD, AFG कुछ भी है। ये है मान लो उसका नाम। अब ये जो सब्ज़ी बेचता है या उसका नाम मान लो XYZ है। XYZ पहले सब्ज़ी बेचता था। जो अपनी हल्की एक उसने दुकान ले रखी थी अपने शहर में और वहाँ से सब्ज़ी बेचता था। उसके पास जो कस्टमर आते थे वो मोल-भाव करते थे, तो सब्ज़ी लेकर जाते थे। लेकिन देखते ही देखते उसे किसी ने बताया और उसने अपने लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। यानी वेजिटेबल स्टोर जो है, वो जो उसकी दुकान हुआ करती थी, उसको उन्हें स्टोर में डेवलप कर दिया और बिना पैसा लगाए उसने कम पैसे से जो पैसा उसे अपनी मार्केटिंग पे लगाना था, जो उसे अपने प्रचार-प्रसार के लिए, वही उसने टेक्नोलॉजी पे लगा दिया। अब टेक्नोलॉजी पे लगाने के लिए ना तो उसके पास एक अच्छा स्टोर था, जो आप उसे वो मार्ट बना सके, अपना वेजिटेबल स्टोर खोल सके। उसने अपनी ही दुकान पर अपनी ऑनलाइन सर्विस लॉन्च की, जिसमें उसने कहा कि हम इस शहर में जो है, जो वेजिटेबल सबसे कम टाइम पर, यानी हम 30 मिनट के अंदर हम अपने 10 किलोमीटर के एरिया में हर जो है वेजिटेबल उपलब्ध कराएँगे अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, और हम डिस्काउंट भी देंगे। यानी हम जो अगर जो सब्ज़ी है ₹100 पर केजी है, वो हम ₹90 देंगे। उसने 10% डिस्काउंट भी दिया। अब लोगों ने क्या सोचा कि हमें सब्ज़ी घर पर आ रही है, 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हम क्यों मार्केट जाएँ, अपना टाइम बर्बाद करें, हम इसी से मँगा लेते हैं। तो उसने xyz.com पर जो है उसने अपना ऐप लॉन्च करवा लिया, उसने अपनी वेबसाइट बनवा ली। अब वो क्या कर रहा है, अब उसने एक जो है वो खुद उसे, यानी उसने लेबर जो थी वो बाकी उसकी काफ़ी कम हो गई। अब उसे अगर 2 लोगों की ज़रूरत थी तो वो सिंगल उतना काम कर सकता था। जो 1 लोग दुकान पर बैठता था उससे उसने डिलीवरी का काम दे दिया। अब उसने क्या किया, जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उनको रिसीव कर रहा है, उन पर टिक लगा रहा है, ऑर्डर रिसीव करने के बाद उनको पेमेंट चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले, उसने दोनों सुविधाओं को रखा। ताकि हो सकता है कभी-कभी अगर हम गाँव में जा रहे हैं तो ऑनलाइन कम ही चांस होते हैं लोगों के पास। आज तो फिलहाल टेक्नोलॉजी में लोग आगे हो गए हैं, तो फ़ोन पे, गूगल पे जैसे तमाम ऐसे सर्विसेज़ हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, अगर हम देखें तो गाँव में वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्होंने कैश ऑन पेमेंट का भी जो है ऑप्शन रखा। तब क्या हुआ, अगर उनके पास 1 किलो सब्ज़ी का ऑर्डर आया, सब्ज़ी उन्होंने ₹90 पर केजी का रखा था, ठीक है? 10% डिस्काउंट देकर वो बंदा उनके पास गया 30 मिनट में। उनका जो उनका ग्राहक है जिन्होंने सब्ज़ी ऑर्डर की थी, उनका टाइम बचा 30 मिनट का। उन्होंने उस टाइम को अपनी एक ऐसी जगह पर लगाया जहाँ उन्हें लगाना चाहिए जिससे उन्हें बेनिफिट हो। अब इन्होंने क्या किया कि जो इनके पास, अब ऑफ़लाइन तो कस्टमर पहले से आते थे, अब इनके पास ऑनलाइन कस्टमर भी आने लगे। धीरे-धीरे इनकी सेल जो थी वो 10 गुना ज़्यादा हो गई, 10 गुना ज़्यादा सेल्स इनकी बढ़ गई। अब इन्होंने सीधे अपना स्टोर बना लिया। आज ऐसे XYZ का अगर हम एग्ज़ाम्पल में लें, तो इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी हैं जो काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप हैं, आपका कोई भी है,
कोई भी प्रोडक्ट हो, आप कोई भी मार्केट एजेंसी अगर ले रखें, तो आप अपने बिज़नेस में ऑनलाइन ज़रूर आएँ। ऑनलाइन के साथ-साथ आप टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जैसे आप इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी है, आपको स्टॉक मैनेज करना है, इसके लिए कई ऐसे पहले से रेडी प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्री में यूज़ कर सकते हैं और अगर आप उस पर जितने में अपना प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं, उससे फ़ायदा है कि आप उन प्लेटफ़ॉर्म पर एक सब्सक्रिप्शन चार्ज जो होता है वो देकर आप उसे सब्सक्राइब कर लें और आपको मतलब हर फैसिलिटी आपको रेडीमेड मिलती है, आपके नाम से मिलती है। तो यही चीज़ें हैं कि आपको बिज़नेस में ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ये सब चीज़ें आप बिज़नेस में कर रहे हैं, तो आप बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और मैं खुद बिज़नेस कर रहा हूँ और उसके साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ, वीडियो मेकर भी हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, क्रिएटर हूँ, ठीक है? उसके साथ-साथ मैं इन सभी चीज़ों को काम कर रहा हूँ और एक बेहतर वीडियो आपके लिए कैसे बना सकूँ, इस पर लगातार हमारी रिसर्च रहती है। आप वीडियो किस तरह का देखना चाहते हैं, हमें बताएँ, हम वैसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आएँगे, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग बिल्कुल, आपका अगर बिज़नेस है रिटेलर से या आप होलसेलर, मैन्युफैक्चरर कुछ भी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल दूँगा, आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में बताऊँगा। और आप हमें फ़ॉलो करें इंस्टाग्राम पर मानवेंद्र सिंह और हमें फेसबुक पेज पर जो है मानवेंद्र सिंह बिज़नेस कोच। और इसी तरह की तमाम जानकारियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और आप तब तक के लिए बस आपसे यही गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो हमें करें प्लेटफ़ॉर्म पर। और तब तक के आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो